हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। मैं डॉक्टर प्रतीक, ईशान बायो क्लासेस से। अभी हमारा क्लास चल रहा है क्लास 8 का, और हमारे चैप्टर जो हमारा नया चैप्टर कोशिका, हर जीव की जो आधारभूत संरचना होती है, आज उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, उससे बातचीत करते हैं। ये चैप्टर नंबर 14 है क्लास 8 के एनसीईआरटी बुक का, और इसको अच्छे से आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यही ये जो है हमारा आधार होगा आने वाले, अब जो हम लोग 1 से 2 महीने में बच्चे आफ्टर मार्च क्लास 9th में जाएंगे, तो उनके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो पहले भी हम लोग बच्चों ने पढ़ा, अपने क्लास 6 और 7 में पढ़ा होगा अमीबा के बारे में। तो अभी हम अगर पिछले वीडियो को आपने ध्यान से देखा होगा, जिसमें हम लोगों ने चर्चा की थी जीव जगत में सजीव की, जो जिसमें जान होता हो, अपने समान बच्चे को जन्म देता हो, गति करता हो, अपने इच्छा से गति करता हो, उनके शरीर में वृद्धि होती हो एक निश्चित समय तक, जो पूर्व निर्धारित होती है, उस अवधि तक जहाँ तक वृद्धि हो सके, वो सारा गुण पाया जाएगा सजीव में। वो सांस लेता हो, तो ये सजीव को हम लोगों को पता हो, ये हम लोगों को पता है। निर्जीव, जो इन सजीव के जितने सारे गुण हैं, अगर वो जिनमें नहीं मिल रहे हैं, वो निर्जीव होंगे। तो सजीव निर्जीव के तो फिर से हमने आपको एक बार दोहराया, आप लोगों को पहले से पता है। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे अब जो शुरू होने वाले चैप्टर, जिसमें बात करते हैं कोशिका। ये कोशिका है क्या? कोशिका हम लोग कह सकते हैं जैसे एक बड़े से बिल्डिंग में, अगर उस बिल्डिंग की अगर सबसे छोटी चीज, जिस छोटी चीज से जुड़ कर वो बिल्डिंग एक बहुत बड़ा बिल्डिंग, आलीशान बिल्डिंग बना है, वो 1 तल्ला का, 2 तल्ले का, 3 तल्ला का, तल का, 4 तल का, जितने तल्ले का बिल्डिंग बना हुआ है, तो उसकी अगर हम आधारभूत इकाई खोजें, तो हम लोग एक ईंट को कह सकते हैं। एक एक ईंट के जुड़ने से, वो अलग की बात है ईंट किससे जुड़ी, लेकिन अगर ईंट के ही रखने से बनी है और एक एक ईंट के जुड़ने से बना है एक बिल्डिंग, तो बिल्डिंग कई तल्ले का हो सकता है। तो डिपेंड करता है कि कितने बड़े बिल्डिंग की आवश्यकता थी और हम लोगों ने बनाया। तो खैर उससे बात नहीं, हम लोग समझेंगे उसके आधारभूत यूनिट की, इकाई को। तो वो हो गई ईंट। जब एक बड़े घर की इकाई एक ईंट है, तो हमारे इतने बड़े शरीर की भी कोई ना कोई इकाई होगी। एक बड़े से बड़े जानवर की इकाई होगी, बड़े बड़े पेड़ की इकाई होगी, और छोटे छोटे पौधे की भी उसकी इकाई होगी, जो जिन छोटे चीजों से मिलकर बना है। उसी आधारभूत संरचना का नाम है कोशिका। कोशिका हम लोग को जानना चाहिए, जिसको हम लोग इंग्लिश में सेल कहते हैं। सेल, कोशिका, जो सबसे आधारभूत संरचना। अब ये क्या है, इसको एक लाइन में बहुत बेहतरीन ढंग से हम लोग समझा सकते हैं और हम लोग याद कर सकते हैं। कोशिका जीव शरीर की सबसे सूक्ष्मतम इकाई है, जो शरीर संरचनात्मक एवं शरीर क्रियात्मक होती है। शरीर संरचनात्मक मतलब शरीर को बनाने का, शरीर क्रियात्मक यानी शरीर में जो काम हो रहा हो, ये दोनों काम की जिम्मेदारी उसी कोशिका की होती है। तो ये कोशिका जो हो गया इकाई भी है, और पूरे शरीर का फंक्शनल और स्ट्रक्चरल दोनों यूनिट, यानी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक दोनों इकाई कोशिका है। यानी पूरा शरीर जो बड़ा काम कर रहा है, तो उसी का सबसे छोटे लेवल पे काम हम लोग का कोशिका कर रहा है। अब हम लोग बात करेंगे कि कोशिका तो हमारे पूरे शरीर को बनाया, तो चलो पूरा शरीर कोशिका का ही बना हुआ है, यानी पूरा जमावड़ा है कोशिका का। लेकिन शरीर के अलग अलग भाग में अलग अलग तरह का अंग है, अलग अलग अंग का अलग अलग काम है। तो इसका मतलब अलग अलग अंग के अंदर अलग अलग टाइप की कोशिकाएं होंगी, क्योंकि वो अलग टाइप का काम करेगा। लीवर एक अलग काम करता है, तो इसका मतलब लीवर की जो कोशिकाएं होगी वो अलग तरह की होंगी। किसके अपेक्षा? ब्रेन, किडनी, लीवर, इन सब से। तो लीवर का जो कोशिका होगा वो ब्रेन के कोशिकाओं यानी मस्तिष्क की कोशिकाओं से अलग होगा। काम उसका होगा, वो भी काम कर रहा होगा, लेकिन अलग टाइप का काम कर रहा होगा। हमारे बात कर सकते हैं हार्ट की कोशिका, मसल जो उसका फाइबर एक छोटा सा पार्ट अगर बात करें, तो वो भी कोशिका है, बट वो अलग ऑर्गन उस तरह का बनाया, एक जैसा कोशिका मिलकर के वो अलग काम कर रहा होगा। लंग्स की बात करें वो अलग होगा। तो शरीर बहुत सारे अंग है, सारे अंगों का अलग अलग काम होगा, और उसकी कोशिकाएं भी अलग होगी, उनकी बनावट भी अलग होगी। अभी उसी को हम लोग अलग से
विस्तृत रूप में चर्चा करेंगे, और इसी का फायदा हम लोगों को अगले 2 महीने के बाद आपके आने वाले क्लास में, यानी क्लास 9th में होने जा रहा है। ये वीडियो हो सकता है बहुत पुराना हो जाए कुछ समय के बाद, तो जान ले हम लोग बात कर रहे हैं फरवरी महीने में। तो आज की वीडियो जो बन रही है तो अगले महीने के बाद मार्च होगी, एग्जामिनेशन होगा, बच्चे 9th में जाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा था। तो अब हम लोग बात करें, कोशिका तो मूलभूत हो गई। अब कोशिकाओं के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग उत्तक यानी टिश्यू कहते हैं। हम लोगों को दोनों नाम जानना चाहिए। आगे हम लोग जब पढ़ेंगे तो बहुत सारी बुक्स हम लोग इंग्लिश में मिलेंगी, तो उस समय घबराना नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास एक वर्ड, जो हम लोग के साइंस का जो वर्ड का भंडार है वो हम लोगों के पास होगा। तो कोशिकाओं के समूह को उत्तक यानी टिश्यू कहते हैं। और बहुत सारे टिश्यू, एक तरह की टिश्यू एक अलग जगह जो अलग प्रकार के एक यूनिट का निर्माण करेगी, उसका नाम है अंग। अंग को ऑर्गन कहते हैं। बहुत सारे ऑर्गन मिलकर के एक तरह का सिस्टम, एक तरह का स्पेशल काम को संपन्न करता है, वो एक तंत्र बनाता है, उसको कहेंगे अंग तंत्र। उस अंग तंत्र में बहुत सारे अंग आएंगे। अब बहुत सारे अंग तंत्र मिलकर के एक पूरी बॉडी का निर्माण करता है। आप लोगों को डिपेंड करता है किसकी बॉडी है, किसका अंग तंत्र मिलकर बना। तो मनुष्य का बहुत सारा अंग तंत्र मिलकर मनुष्य बनाएगा, बिल्ली के बहुत सारा अंग तंत्र मिलकर बिल्ली को बनाएंगे, यानी कुत्ता का, सुअर का, मतलब गाय का, सारे का अंग तंत्र। और सबके अंग तंत्र में भी अंतर होता है, तो उन लोग का, तो हम लोग तो समझ गए कोशिका, फिर उत्तक, अंग, अंग तंत्र, फिर पूरी बॉडी, इतना विस्तृत रूप बनता है। अच्छा, हम लोग देखे होंगे, हम मकान, विद्यालय सब बहुत ईंट से बना, जो बेसिक बात हम लोगों ने कर ली। अच्छा, उसी छोटी छोटी कोशिकाओं से छोटे जीव का भी निर्माण, और उसी छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर बड़े जीव का निर्माण, यानी चींटी से लेकर के हाथी तक का निर्माण उसी कोशिका के द्वारा होता है। जैसे हम लोग बात कर सकते हैं, छोटी बिल्डिंग का निर्माण भी ईंट करता है, बड़े बिल्डिंग का भी निर्माण ईंट करता है। तो डिपेंड करता है कि उसके कार्य के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से वो बनकर तैयार होता है। तो हम, चींटी का शरीर छोटा ही होना चाहिए, इसलिए उसमें कम कोशिकाएं, जो कि गिनती में तो बहुत ज्यादा होंगी लेकिन देखने में छोटी है, तो उनका आकार प्रकार, उनके रहन सहन के हिसाब से उनका उतना ही बड़ा होगा। शरीर के हिसाब से वो बना, फंक्शन के हिसाब से उनका आकार उतना ही रह गया। अच्छा, इसके बाद हम लोग जानवरों में देखें, हाथी का आकार, तो वो हो गया हाथी को, उसमें यानी बहुत सारी और कोशिकाएं, हम लोगों से ज्यादा कोशिकाएं। हम लोगों के शरीर में करीब 600 अरब कोशिकाएं हम लोगों के, मतलब एक वयस्क व्यक्ति में हो सकती है। अब 20 अरब कोशिकाएं लगभग बच्चे में, जो नवजात बच्चे हैं उनमें हम लोग देख पाएंगे। अच्छा, हम लोग क्या कोशिकाओं को हम लोगों ने देखा है कभी? नहीं, अभी तक तो हम लोगों ने बात भी की थी। कोशिका अति सूक्ष्म संरचना है, जिसको हम लोग अपने आंखों से नहीं देख सकते। उनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी या उससे भी पावरफुल सूक्ष्मदर्शी की जरूरत होती है, तो उसके द्वारा उसका अध्ययन किया जाता है। तो एक नॉर्मल सूक्ष्मदर्शी से हम लोग नॉर्मल सेल की हम लोग संरचना को बात करेंगे। तो बहुत, जिस समय सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार हुआ तो उस समय बहुत तेजी से सूक्ष्म जीवों का या सूक्ष्म चीजों का अध्ययन किया जा रहा था। तो उस दौरान रॉबर्ट हुक, जो काफी फेमस साइंटिस्ट हैं, उन्होंने वो अध्ययन कर रहे थे कॉर्क पे, जो सब बहुत पहले, खासकर अभी तो देखने को बहुत कम मिलेगा, या बहुत जगहों पे थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है। हम लोग जिसकी बात कर रहे हैं कॉर्क। अच्छा, एक हम लोग खेलने वाला कॉर्क होता है, जो बैडमिंटन से हम लोग खेलते रहते हैं, तो उसमें कबूतर या किसी चीज का पंख लगा होता है, और जो पंख जिसमें फंसा होता है वो भी कॉर्क का बना होता है। पहले होम्योपैथ की एक शीशी आती थी, उसके ऊपर वो ढक्कन लगा होता था, ब्राउन कलर का, काफी हल्का हुआ करता था, तो उसको कॉर्क, उसका अध्ययन चल रहा था। वो ना पानी में डूब रहा था, ना वो पानी में भीग रहा था, पूरी तरह फूल रहा था पानी से। तब उनका एक पतले परत का अध्ययन जब किया गया तो पाया गया कि वो कई, मतलब आड़ी तिरछी रेखाओं से, अलग अलग पतले पतले झिल्ली से वो अलग अलग संरचना दिखती, पट्टी नुमा संरचना है, जो लग रहा था बीच से फटा फटा सा है, उसका अध्ययन चल रहा था। तब उनके काफी अध्ययन के बाद फिर उन्होंने दिमाग लगाया फिर कोशिका के लिए, अंदर आखिर उसको ऐसा क्यों दिख रहा है, तो उसकी एक बारीक संरचना को देखा गया। तब पता चला कि वो एक सब अलग अलग, मतलब अलग अलग एक पार्ट है, तो एक का अध्ययन किया गया, उसको हम लोग कोशिका कह रहे थे। तो चलिए, ये कोशिका हो गई। तो अब उसी कोशिका का अध्ययन रॉबर्ट हुक के द्वारा शुरुआत हुई।
अब हम लोग आते हैं रॉबर्ट हुक के द्वारा उस एक सिंगल पट्टी का जो हम लोग नाम दिया गया, उसका नाम था सेल, जो लैटिन वर्ड था जिसका नाम होता है सेल्यूला। सेल्यूला से सेल बना। लाइक ज़्यादातर हम लोग का साइंस वाला जितना वर्ड है, मेडिकल वर्ड या साइंटिफिक वर्ड, सब उठ करके आता है हमारा कहाँ से, लैटिन वर्ड से। तो चलिए हम लोग जान के रखते हैं सेल्यूला, जिसे सेल आज हम लोग बोलते हैं, यानी उसका मतलब होता है कोठी। छोटा सा टुकड़ा लगेगा, एक बॉक्स टाइप का संरचना है, उसको कोठी भी कहते हैं। अच्छा, सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता से जो हुई उसे हम लोगों ने देखा, उसका फिगर भी किताब में अगर देखा जाए तो वो पट्टी नुमा दिख जाएगा। अच्छा, कोशिका हम लोग देख सकते हैं, कुछ कोशिका जिसको हम लोग कह सकते हैं और देख भी सकते हैं, जैसे मुर्गी का अंडा एक कोशिका है, वो कोशिका ही कहा जाता है उसे। उसका व्हाइट वाला भाग जो प्रोटीन का होता है, जो एल्ब्यूमिन जिसको कहते हैं, एल्ब्यूमिन है, और उसका पीला वाला भाग योल्क, जो कि बेसिकली फैट है। अच्छा, ये तो हो गई। और हम लोग कह सकते हैं कोशिका के आधार पर जीव को हम लोग दो पार्ट में बांट सकते हैं। नंबर 1 एक कोशिकीय जीव, दूसरा बहुकोशिकीय जीव। वैसे जीव जिनमें एक कोशिका होता है उसे एक कोशिकीय, और जिनमें बहुत सारे कोशिका, एक से ज्यादा कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। यानी यूनिसेलुलर, एक कोशिका वाले को यूनिसेलुलर, एक से ज्यादा कोशिका के बने हुए शरीर वाले जीव को मल्टीसेलुलर। कुछ मल्टीसेलुलर यानी बहुकोशिकीय जीव को भी नहीं देखा जा सकता, वो भी इतने छोटे होते हैं, जैसे हाइड्रा वगैरह, उसको हम लोग बाद में अध्ययन करेंगे। अच्छा, इसके बाद हम लोग देखेंगे अमीबा। अमीबा एक कोशिकीय जीव है, वो कह सकते हैं उसमें एक कोशिका होता है या वो एक ही कोशिका का बना होता है। तो हम लोग उसको अध्ययन करें तो एक जीव शरीर के एक कोशिका का अध्ययन हो सकता है। उसकी बनावट की बात करें तो उसके बाहर का एक कोटिंग होता है, एक झिल्ली से वो घिरा रहता है अमीबा, उसको कहते हैं सेल या कोशिका झिल्ली कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली हो गई। अच्छा, इसके बाद उसके अंदर एक बीच में एक छोटा सा संरचना और होता है जो एक ब्रेन की तरह काम करता है, उसका नाम है न्यूक्लियस, यानी केंद्रक। केंद्रक के अंदर भी एक बारीक संरचना और होती है, स्पोर्ट जैसी संरचना, जिसको केंद्रिका कहते हैं। और केंद्रक के बाहर क्या होता है, बहुत सारा लिक्विड भरा रहता है, जिसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं। और जो केंद्रक था, तो केंद्रक भी झिल्ली से घिरा होता है और उसके अंदर भी लिक्विड होता है, जिसको हम लोग केंद्रक द्रव्य कहेंगे। और उसके अंदर फूड वैक्यूल और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, यानी रिक्तिकाएं वहां मौजूद होती है, खाली खाली जगह, बैलून जैसी संरचना। उसका काम होता है भोजन को ग्रहण करना, भोजन को एब्जॉर्ब करके उसको बाहर की तरफ निकालना, या पानी के अंदर जब रह रहा है तो पानी को एब्जॉर्ब करता है, जितना पानी चाहिए, फिर बाकी पानी को वो बाहर निकाल देता है। एक संरचना के हिसाब से क्लास 9 पे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन जानना बस इतना सा जान लेना काफी है, क्योंकि आगे 9th में हम लोगों को परेशानी नहीं होगी। पैरामीशियम है, युगलीना है, सॉरी ईस्ट है, इन सब एक कोशिकीय जीवों की, ये एक कोशिकीय जीव में आते हैं। अच्छा, हाथी, ब्लू व्हेल, जो संसार के बहुत बड़े जीवों में से एक है, उसको हम लोग बहुकोशिकीय जीव में रखते हैं, मनुष्य भी उसमें है, ये विशालतम है जीव है। अच्छा, इसके बाद हम लोगों ने पहले बात कर ली 20 खरब, सॉरी अरब मैंने बोला था पिछले में, तो सॉरी, माफ किया जाए, कि एक छोटे नवजात बच्चे में 20 खरब कोशिकाएं होती हैं, और एक वयस्क में 6000 खरब कोशिकाएं होती हैं। और करीब उसमें हम लोगों के शरीर में हर दिन 600 अरब कोशिकाएं मरती हैं, फिर नए जन्म लेते हैं। इस तरह ये प्रोसेस चलता रहता है। बाद में बात करेंगे कि कुछ कोशिकाएं ऐसे भी हैं जो मरने के बाद फिर से जन्म नहीं लेती हैं, तो हम लोग बात करेंगे वैसे कोशिकाओं में। उनका नाम है न्यूरॉन, तंत्रिका कोशिका, जिसका ये ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, पूरे बॉडी में हम लोग को तार की तरह बिछा हुआ जाल की तरह है, जिससे हम लोग छू रहे हैं तो हम लोगों को पता चल रहा है, या कुछ हम लोग देख रहे हैं, देख करके ब्रेन उसको समझ पा रहा है। सारा ये खेल हम लोग तंत्रिका कोशिका का, इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। अब हम लोग बात करें कि कोशिकाओं को
अगर हम लोग बोलते हैं तो कोशिका जो है उसको हर चीज को हम लोग नापते हैं, तो तंत्रिका ये कोशिका जो है इतनी बारीक होती है जिसको हम लोग उसको भी हम लोग मापने का काम करेंगे। इतनी छोटी है फिर भी इसको माइक्रोमीटर या माइक्रोन के रूप में मापते हैं। अगर बोले एक माइक्रोन कितना होगा भाई, तो एक माइक्रोन अगर मीटर के हिसाब से चलेंगे तो एक मीटर के 10 लाखवें भाग के बराबर एक माइक्रोन होगा। अगर बात करें सेंटीमीटर की, तो एक सेंटीमीटर का 10,000वें भाग के बराबर उसका एक हिस्सा होगा, मतलब माइक्रोन, एक माइक्रोन एक सेंटीमीटर के 10,000वें भाग के बराबर होगा। यानी एक सेंटीमीटर को अगर 10,000 पीस किया जाए तो एक पीस जो बनकर तैयार होगा वो एक माइक्रोन होगा। अगर बात करें कि एक माइक्रोमीटर की, तो अच्छा कुछ सामान्य कोशिकाओं की बात करें तो वो 0.5 से लेकर 20 माइक्रोन तक हो सकता है। कुछ बैक्टीरिया तो 0.2 माइक्रोमीटर तक की हो सकती है। और हम एक विशेष बात हम लोग करते हैं जो हम लोग इस वीडियो का आखिरी लाइन करेंगे, आगे इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे इसके आगे। तो सब बॉडी की सबसे छोटी कोशिका लाल रक्त कोशिका होती है, और शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका होगी वो तंत्रिका कोशिका होगी। तो अभी तक के लिए ये पहला पार्ट कोशिका चैप्टर का, इसके बाद हम लोग पार्ट 2 में बहुत जल्द नजर आएंगे। तो इतना मुझे लगता है कि बच्चों के लिए काफ़ी है पार्ट 1, और इसको आप तैयारी करें। बहुत जल्द पार्ट 2 मैं लाऊंगा 1 से 2 दिन के अंदर। तो हम लोग जुड़े हुए थे ईशान बायो क्लासेस से, मेरे साथ डॉक्टर प्रतीक, और ये मुफ्त बायो क्लासेस है। बिहार के किसी भी कोने से कोई भी बच्चे बिहार बोर्ड के मुफ्त बिना एक रुपया पे किए आप मेरे साथ जुड़े। ऑनलाइन क्लास के लिए जुड़ने के लिए मेरे नंबर पर हाई करें। मेरा मोबाइल नंबर है 9570965351। बाय।